ओम शांति। मैं बीके राजेश्वरी उत्तराखंड से सभी आत्माओं का स्वागत करती हूँ। आज मैं ये बताऊंगी आपको कि देह के अभिमान से कैसे मुक्ति पाएं। जो देह का अभिमान होता है ना, ये शरीर का अभिमान। किसी किसी को इस अपने शरीर पे बहुत अभिमान होता है। अरे भाई, किस चीज़ पे अभिमान कर रहे हो? ये जो शरीर हमारा है ही नहीं, जो कि ये शरीर हमें एक किराए पे मिल रखा, इस पे इतना अभिमान। देखो, ये जो देह का अभिमान होता है ना, ये हमें ये अच्छा व्यक्ति नहीं बनने देता। और अच्छे व्यक्ति बनने के लिए देह के अभिमान से मुक्त होना पड़ेगा, जब हम एक अच्छा व्यक्ति बन सकते हैं। अब देखो, ये देह के अभिमान से मुक्त कैसे होएं? देह अभिमान से मुक्त होने के लिए हमें अपने आप को स्वीकार करना पड़ेगा। तो हम जैसे भी हैं, चाहे हम गोरे हों, चाहे काले हों, चाहे मोटे हों, चाहे पतले हों, हम परमात्मा के बच्चे हैं। तो जब हम परमात्मा के बच्चे हैं तो हमारे अंदर इतना देहभान क्यों? मुझ आत्मा को भी परमात्मा ने बनाया और आप सब आत्माओं को भी परमात्मा ने बनाया। रंग गोरा है, काला है, कोई मोटा है, पतला है। देखो हमें अपने को स्वीकार करना है कि हम जैसे भी हैं श्रेष्ठ हैं। और जिस दिन हमने अपने को स्वीकार कर लिया ना कि हम जैसे भी हैं, हम श्रेष्ठ हैं, हम परमात्मा के बच्चे हैं, तो ये जो देहभान है ना हमारे अंदर, ये स्वतः ही धीरे धीरे निकल जाएगा। और देखो, साथ ही साथ अपने कर्मों पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हमें अपने कर्म करने हैं सच्चे दिल से, क्योंकि हम जब सच्चे दिल से कर्म करेंगे तो हमारे अंदर वो अहंकार नहीं आने का, देहभान का। देखो, चाहे अपना शरीर हो, चाहे अपना घर बार हो, कुछ भी हो, अपना कुछ भी हो, उसके लिए सच्चे दिल से परमात्मा का शुक्रिया अदा करो। परमात्मा, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा। देखो, जब हमने अगर ऐसे परमात्मा को बोल दिया कि मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा, तो फिर ऐसे बोलने से तो फिर हमारे अंदर देहभान बिल्कुल भी नहीं रहने का। जब हम ये शरीर देखते हैं तो जब भी हमारे अंदर देहभान आता है, लेकिन जब हम आत्मा देखेंगे तो हमारे अंदर देहभान नहीं आने का। तो दूसरों को आत्मा देखने के लिए हमें योग करना पड़ेगा। उसके लिए हमें 7 दिन का कोर्स करना पड़ेगा। हमें समझना पड़ेगा सब कुछ आत्मा और परमात्मा के बारे में और ज्ञान के बारे में। और फिर उसके बाद हमें योग करना पड़ेगा। तो जब हम योग करते हैं, बाबा के संग बुद्धि योग लगाते हैं, तो फिर धीरे धीरे हमारा देहभान, तो फिर ये देहभान हमारा सब टूटता हुआ चला जाता है। लेकिन इसके लिए ज्ञान बहुत ज़रूरी है। जब ज्ञान होगा जब भी योग होगा। देखो, और सब आत्माओं की सेवा करो, उन्हें दुआएं दो, सबको प्रेम से बोलो, प्रेम दो और प्रेम लो। तो अहंकार तो फिर हमारे अंदर आने का ही नहीं, क्योंकि जब हमारे अंदर प्रेम भरा होगा जब भी तो हम दूसरों को प्रेम दे पाएंगे। तो प्रेम के सागर से किरणें लेके सब आत्माओं तक किरणें पहुंचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परमात्मा के संग बिताओ। और देह अभिमान हो तो परमात्मा से बताएं, तो उससे राय मांगो। जैसे हम दुनिया वालों से राय मांगते हैं ना, ऐसी परमात्मा से बातें करो। परमात्मा से कहो, मेरे को बताइए कि मेरे लिए क्या सही है, मुझे सही राह पे चलाइए। देखो, जब हमारे अंदर ये देहभान होगा ना शरीर का, तो हम दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। और जिस दिन ये देहभान का मोह छूटा, उस दिन से आपका जीवन सफल होता जाएगा। लेकिन हमें दूसरों के लिए प्रेम, शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं रखनी है। उन आत्माओं के प्रति हमें सच्चे दिल से सोचना है, अच्छा सोचना है। ये नहीं कि बाहर से
अंदर दिल से सोचना है। देखो, एक तो यह है कि अपनी तुलना किसी से भी ना करें, क्योंकि ये जब हम तुलना करते हैं किसी से, जब भी हमारे अंदर देहवान आता है, ये मेरे से बहुत कमज़ोर है या बहुत ताकतवर है, तो जब हम ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती है, जब हम इन चीज़ों की तुलना करने लगते हैं आपस में, जब भी हमारे अंदर, तो तभी हमारे अंदर देह अभिमान उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसा ना करें, सबको प्रेम से देखें, सबको आत्मा देखें, कि जब हम आत्मा देखेंगे जब भी ये सब कुछ होगा हमारे साथ। और जब हम देखते हैं शरीर, तो हमारे अंदर अहंकार की ज्वाला उत्पन्न हो जाती है। तो इसलिए आत्मा देखें। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप देहभान से मुक्त होएं। देखो, देहभान से मुक्त होने के लिए जो दीदी बता रही है, उन बातों को अपने जीवन में ग्रहण करें। परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं आने का, लेकिन आएगा। आप योग करते रहें, शिव बाबा से प्यार करते रहें। देखो, जब हम बाबा को याद करेंगे तो वो हमारे सोचने का कार्य भी करेंगे, लेकिन उसको हमें सच्चे दिल से याद करना है। आपको इस वीडियो से कोई ज़रूर सीख मिली होगी। एक भी कोई बात आप अपने अंदर ग्रहण करें और उसका चिंतन करें, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। तो ठीक है, कल फिर मिलती हूँ कोई नई वीडियो के साथ। जब तक के लिए ओम शांति, ओम शांति।